How are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to solve chapter number 9 from your litho. In textbook we have already completed in the last video. Today we are going to do from litho and the name is boxes and sketches. So let's read the heading first. What we have to do in the question number 1. Which of the following shapes can be made into an open box? Tick in the circle given below. Now see, we have already learned that, right? How to make boxes, how to make open boxes and how to make closed boxes. So, first of all you have to decide that can we make box from this figure. ये जो L जैसा दिख रहा है उसमें से क्या आप फोल्ड करोगे तो कोई बॉक्स बनेगा? ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से फोल्ड करोगे, इसको यहाँ से फोल्ड करोगे, अब सोचो कि कोई भी साइड से अगर आप इसको फोल्ड करो तो बॉक्स का शेप तो बिल्कुल नहीं आएगा. नाउ बी जो है उसको हम ऐसे फोल्ड करें हर एक साइड को तो ओपन बॉक्स हो सकता है. जैसे कि ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड आ जाएगी. फिर इसको यहाँ से हम फोल्ड करें तो उसकी इस वाली साइड आ जाएगी. तो एक बॉक्स बन तो जाएगा लेकिन ओपन बॉक्स बनेगा. ये भी ओपन बॉक्स बनेगा और ये भी ओपन बॉक्स ही बनेगा. अंडरस्टैंड? इसकी सभी साइड्स को हम फोल्ड करें, यहाँ से इसको फोल्ड करें, ये भी फोल्ड हो जाएगा, ये भी फोल्ड हो जाएगा, ये भी फोल्ड हो जाएगा, राइट? तो एक साइड से वो वापस ओपन रहेगा. तो इससे भी हम ओपन बॉक्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं. नाउ विद दिस टाइप ऑफ फिगर वी कैन नॉट मेक एनी बॉक्सेस. नाउ विद दिस वी कैन मेक ओपन बॉक्स. इससे हम एक ओपन बॉक्स बना सकते हैं. इससे भी बॉक्स बिल्कुल भी नहीं बनेगा. और ये तो एकदम से स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप में से तो कोई भी बॉक्स नहीं बन सकता. तो आपको कौन से फिगर्स में टिक करना है? फिगर नंबर 2, 3, 4 एंड 6 में आपको टिक करना है. नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? Which of the following shapes can be made into a box? Tick in the box given below. Means see this one. We have already completed. ये वाला जो है क्वेश्चन मैंने आपको करके भी दिखाया था. जैसे हमने एक ऐसा पेज कट किया था और फिर हमने देखा था कि क्या इससे कोई बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट? तो ये हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में कर ली है. तो टेक्स्ट बुक में क्या क्या लिखा था कि ये वाला जो है वो एक बॉक्स बन सकता है, राइट? विद दिस वी कैन नॉट मेक एनी बॉक्स. विद दिस वी कैन मेक बॉक्स. So we have done tick mark in 1 and 3. तो आपको भी 1 और 3 में टिक करना है. Now let's see the next page. Next page जो है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या करना है? मैच द फॉलोइंग शेप्स विद देयर बॉक्सेस. अब ये शेप है और ये इसकी बॉक्सेस है, तो आपको उसके बॉक्सेस के साथ मैच करना है. तो दिस इज ऑल्सो सेम इज टेक्स्ट बुक. ये भी टेक्स्ट बुक में आ चुका है. तो सबसे पहले जो आपको इजी लगे ये वाला, राइट? अगर हम ये जो स्क्वायर है उसको राउंड कर दे तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा. फिर जो सबसे आपको इजी दिख रहा है वो यही है कि ये एक रेक्टेंगल है, राइट? तो इसमें हमको रेक्टेंगल कहाँ दिख रहा है? ऐसा पतला वाला. सो दिस वन, इसको यहाँ से हम मैच करेंगे. फिर ये कौन बनाना है तो हम इसको इस तरीके से मैच करेंगे. अभी बच गया ये वाला, तो हम इसको ऐसे मैच करेंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम इजी है, वो भी हमने अभी सॉल्व किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द बॉक्स दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ओपन नेट्स एंड टिक इन द सर्कल बिलो द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो एक डाइस होता है ना उसकी आपको एक फिगर दी हुई है. अगर हम उसको बनाते हैं फिर ओपन करते हैं तो इस तरीके से दिखेगा. तो आपको क्या करना है? जब भी हम इसको क्लोज करें ना तो ये ऐसा दिखना चाहिए. अब देखो कि आप फोल्ड कहाँ से करने वाले हो? यहाँ से. मतलब ये 3. तो आपको ये फिगर में क्या देखना है? ये 3 नंबर के 3, 1 और 2. जैसे कि 2 ऊपर आए तो उसके नीचे 3 और उसके बाजू में 1 होना चाहिए. जैसे 2 के नीचे 1 और उसके नीचे 3. देखो यहाँ पर तो 5 है. 5, 2 और 3. तो क्या आपको ये 5, 2 और 3 साथ में दिख रहा है? नहीं. फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 3, 4 एंड 1. तो यहाँ पे क्या आपको 3, 4 एंड 1
ये है 3, ये है 4 और ये है 1, तो क्या आपको ऐसे दिखेगा? अगर ऐसा होगा तो ये नीचे चला जाएगा, ये उसके नीचे चला जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। या तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा 3, 1 एंड 2। तो इसमें ऐसा कौन से फिगर में है? देखो 3, 1, क्योंकि ये दोनों साथ में है ना, 3, 1 और ये साइड 2 आ गया, तो हो गया 3, 1 एंड 2। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे देखो, जहां से हम फोल्ड कर रहे हैं ना, हम या तो इसको देखेंगे या तो इसको देखेंगे। अब हम ये वाला देखेंगे, मतलब 2 एरो एंड 5 होना चाहिए। तो वैसा किस में है? 2 एरो एंड 5, जैसे 2 एरो साथ में और 5 दूसरा बेस, तो यही है एक 2 एरो और 5 वाला, तो हम इसमें टिक करने वाले हैं। अब इसमें भी आप दोनों तरीके से देख सकते हो। एक फोल्ड हम यहां से करेंगे और दूसरा फोल्ड हम यहां से करेंगे। तो अगर हम एक को सोचे तो ये वाला सोचते हैं कि ये दोनों कॉर्नर पे फिर एक ऐसी लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन वाला 3, राइट। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी लाइन आएगी? अगर आप इसको इस तरीके से फोल्ड करोगे तो आप इसको ऐसे करोगे, ये अंदर की साइड चला जाएगा, तो ये स्टैंडिंग लाइन बन जाएगा, राइट। तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है? दिस ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। नाउ हियर ऑल्सो वी कैन से लाइक दिस। देखो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो कि पहले तो आप जहां से फोल्ड करने वाले हो या ऐसे भी देख लो, राइट। तो यहाँ पे आपको कौन सी फिगर ऐसे दिख रही है कि एक है 2 है, फिर एक खाली है, यहाँ पे एक खाली है और ये दो साइड क्या है? भरा हुआ है। ओके, तो आप जो है वो कैसे इसको देखोगे कि ये फिगर कहाँ से फोल्ड हो रही है? तो ये है, ये उसके नीचे तरीके जाएगा और ये उसके और फोल्ड में जाएगा, राइट। तो जब ये 2 इस साइड होगा, ये इस साइड होगा, तो एक साइड कैसी हो जाएगी? खाली हो जाएगी ना। जैसे यहां से अगर हम इसका बेस सोचे तो यहां से आप फोल्ड कर रहे हो तो 2 नीचे चला जाएगा और ये जो है वो भी उसके नीचे ही चला जाएगा, मतलब ये साथ में ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, दिस ऑप्शन इज राइट। ओके, तो आपको इसमें टिक करना है। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो आप क्या करो, इस तरीके की कोई स्ट्रिप बना लो। स्ट्रिप बना के आप इसमें ऐसे कलर कर दो और डॉट कर दो, फिर आप देखो कि ये किस में हो सकता है। अगर आप बोल रहे हो कि आप ऐसा है, तो इन दोनों को आप कैसे फोल्ड कर सकते हो एक साथ? ये तो एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे 2 डॉट्स दिए हैं, यहाँ पे तो 2 डॉट्स नहीं है, मतलब ये तो नहीं आएगा। ओके, फिर यहाँ पे तो तीनों खाली है, तो अगर आप ऐसे फोल्ड करोगे इस साइड से तो तीनों खाली तो बिल्कुल नहीं आएगा, 2 खाली आएगा, एक में तो ये आएगा ही आएगा, तो ये भी नहीं आया। अब अगर आप सोचते हैं कि इस साइड है तो दोनों खाली और एक भरा हुआ होना चाहिए, इस साइड 2 कलर वाले और एक खाली होना चाहिए, तो यहाँ पे तो उसका उल्टा ही दिया हुआ है। तो ये वाला जो कर्व है ना वो लिया हुआ है। कौन सा वाला? ये वाला कर्व, कलर वाला, व्हाइट ओनली एंड विथ डॉट। तो ये तीनों आपको साथ में दिख रहे हैं। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा ही दिखेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या है? ये वाला। तो आपको ये पूरा लिथो, मतलब यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो रहा है, तो आपको ये लिथो में फिनिश कर लेना है। And now let's start your chapter number 10. Because we have completed chapter number 9, litho also we have completed. So now we are going to start this chapter, chapter number 10, and the name is tens and hundreds. देखो यहाँ पे आपको कुछ स्पेलिंग उसका अलग लग रहा है ना, TENTHS, tenths and hundreds. So what is tenths and what is hundreds? That we are going to learn in this chapter. So let's read the story. यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज दी है, आपको क्या करना है, इस एक्टिविटीज को करते जाना है, तो आपको पता चलेगा कि आगे जाके कि टेंथ्स क्या है और हंड्रेड्स क्या है। Now what was the length of the smallest pencil you have seen? अब आप सब पेंसिल तो यूज करते ही हो, तो आपने ऐसी कौन सी पेंसिल देखी है जो सबसे छोटी थी, मतलब जब आपने यूज की सबसे छोटी वाली, और उसकी लेंथ क्या थी? तो आप लोग जब 3rd और 4th स्टैंडर्ड में थे तो आप ये लेंथ भी सीख चुके हो। तो सबसे छोटी पेंसिल क्या आपने इतनी यूज की थी? 3 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर की?
तो मुझे जहां तक याद है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि छोटे से छोटे पेंसिल जब यहाँ तक की हो 5 सेंटीमीटर की, वो हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो मैंने की थी वो 5 सेंटीमीटर की, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल, ये पेंसिल है वो कितनी लंबी है। यहाँ पे क्या करना है, आपको गैस करना है, मतलब सोचना है, अभी मेजर नहीं करना है। तो विदाउट मेजर आप कितना लिखोगे वो यहाँ पे लिखना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ओके। नाउ मेजर इट यूजिंग अ स्केल। अब हम इसको स्केल से मेजर करेंगे। तो ये एक यहाँ पे है, ये एक यहाँ पे है, तो इन दोनों को हम ऐसे लाइन बाय लाइन मेजर करें तो यहाँ पे तो देखो ये थोड़ा सा 3 से बढ़ गया, राइट। ये तो 3 से बढ़ गया, मतलब कि हमारा गैस है वो थोड़ा सा तो राइट ही है ना, क्योंकि 3 के आसपास ही आया, ज्यादा तो नहीं, 4 का और 5 का नहीं हो गया। We can see that अंजू used a lens to make it look bigger. अब यहाँ पे देखो, जब भी हम पेंसिल मेजर कर रहे हैं तो अंजू ने क्या किया, लेंस देखा, लेंस से उसको देखा, तो उसकी जो पेंसिल है वो 3 सेंटीमीटर से बढ़ के ये वाली जो लाइन है ना वहां तक आ रही है। समझ रहे हो कि अगर आप ऐसे स्केल में देख रहे हो तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये बिग लाइन है, उसके बाजू वाली जो लाइन है ना वहां तक। तो इसका क्या मतलब हुआ, सी हियर 1 सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल पार्ट्स। जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये जो आपकी स्केल में ये स्मॉल मेजर है ना, ये वही है। तो 2 नंबर्स के बीच में आपको कितनी लाइंस दिखाई दे रही है, जैसे कि आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने के लिए 10 पार्ट्स किए हुए हैं। कितने पार्ट्स किए हुए हैं, 10 पार्ट्स किए हुए हैं, राइट। सो ईच पार्ट इज 1/10। अभी समझ में आया, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, मतलब कि अगर आपको एक पार्ट चाहिए तो ये सेंटीमीटर का 10th पार्ट है, मतलब उसका 10वां पार्ट है। जैसे कि आप 1 से डिवाइड कर रहे हो वैसा, मतलब 10 में से 1, 10 में से 1, समझ में आया। एंड 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड मिलीमीटर। इसको क्या बोलेंगे, मिलीमीटर, मतलब जो मीटर सेंटीमीटर से भी छोटा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिलीमीटर, राइट। तो ये जो लाइन है वो उसको हम मिलीमीटर्स बोलेंगे और इसको हम शॉर्ट में mm बोलेंगे, मिलीमीटर, अंडरस्टैंड। mm क्या बोलेंगे, mm। जैसे कि ये 7 to 8 ये तो सेंटीमीटर हो गए, cm, बट ये जो लाइन्स है उसको हम mm बोलेंगे। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि दिस आर सेंटीमीटर एंड द लाइन्स का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, mm बोलेंगे। सो नाउ सी, दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर्स लॉन्ग। तो हाँ, समझ में आया, 6 मिलीमीटर। यहाँ पे देखो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी हो गया। अब उसके बाद ये कौन से नंबर की लाइन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर की लाइन है, मतलब 3 पूरा और 6, तो हम ऐसे लिखेंगे 3.6, मतलब 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये हुआ कि 10th में से 6 पार्ट्स, मतलब 10 टोटल पार्ट्स थे उसमें से 6, 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स थे उसमें से 6 पार्ट, राइट। उसका मतलब यही हुआ, तो इसको हम बोलेंगे 6/10। क्या बोलेंगे इसको, 6/10। समझ में आया। नाउ सी I am 3 mm लॉन्ग। अब ये जो है एंट, आपको एंट दिख रही है, तो एंट है वो कितनी लंबी है, जैसे कि आप 1 से स्टार्ट करो तो ये 1 2 एंड 3, तो ये तो सिर्फ 3 लाइंस की हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 mm। क्या बोलेंगे, 3 mm। ये तो सेंटीमीटर भी पूरा नहीं हुआ है, ओनली mm, ओनली एंड ओनली mm, राइट। बट और यहाँ पे देखो ये वाली जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ है और 1 के थोड़ा सा आगे तक गया है, राइट। यहाँ पे 2 है, तो ये देखो 1 2, यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, ये क्या है, 7। तो हम इसको क्या 7 mm लिखेंगे। I am the longer 7/10
ऑफ अ सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी छोटा। अगर 1 होता तो हम इसको लिखते 1.7, 1.2, लेकिन ये तो 1 से भी छोटा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको लिख तो दे रही हूँ कि ये 7 मिलीमीटर्स है, बट 7 मिलीमीटर्स को कैसे लिखेंगे हम 0.7 से, क्योंकि सेंटीमीटर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 7 मिलीमीटर्स है, इसलिए हमने 0 लिखा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, उन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में पॉइंट लगाते हैं। जैसे रुपीज और पैसे में अगर ऐसा है 50.25, तो इसका मतलब क्या होता है 50 रुपीज एंड 25 पैसे होते हैं ना। उसी तरीके से इसमें है मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो जो बिग होता है वो सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर तो छोटा ही है, तो ये सीएम है, ये एमएम है। तो जब सेंटीमीटर दिया ही नहीं है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको दिया गया है वो, वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर एज 0.1। जैसे अगर 1 है तो 0.1, देन 2 है तो 0.2, 3 mm है तो 0.3, 4 mm है तो 0.4, 5 mm है तो 0.5, देन 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 2। अब मतलब यहां से 2 आ गया तो ये 1 सेंटीमीटर का हुआ। आई बात समझ में। अब क्या आएगा, उसके आगे 1 आया तो 1.1, देन 1.2, देन 1.3, 1.4, देन 9 तक आएगा 1.9, उसके बाद वो 2 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। क्या लिखना है, 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं वापस आपको समझाने वाली हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे स्केल में दिख रहा है आपको कि सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, तो 0 से 1 के जो डिस्टेंस है उसमें आप बहुत सारी लाइंस दिख रहे हो। मतलब बहुत सारी लाइंस तो नहीं है, 10 लाइंस होती है, राइट। मतलब ये एक पार्ट है, उसके 10 पार्ट्स किए हुए हैं। जैसे कि ये 0 to 1 है, उसके भी 10 है इक्वल, 1 to 2 है, उसके भी 10 इक्वल पार्ट्स है, 2 to 3 है, उसके भी 10 इक्वल पार्ट्स है, राइट। तो 10 में से ये फर्स्ट आया तो 10 में से 1, तो उसको हम 0.1 बोलेंगे, देन 0.2, 0.3, देन 0.9 हो जाने के बाद वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर वापस वो 1 बढ़ता जाएगा, 0.1, 0.2, 0.3, देन 0.5, देन 1.9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, देन 2.1, 2.3, फिर यहाँ पे बिग लाइन में 2.5, फिर यहाँ पे 2.9 लास्ट में, और ये हो जाएगा 3। तो आपको उस तरीके से समझना है कि मिलीमीटर क्या है और सेंटीमीटर क्या है। अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। अब आपको ये जो पेंसिल दिख रही है ना, उसकी आपको लेंथ देखनी है। देखो ये पेंसिल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये पूरा 1 सेंटीमीटर भी नहीं है। तो कितने सेंटीमीटर्स है, देखो ये कौन सी लाइन है, यहाँ पे 5 है और ये 6th लाइन पे है। इसका मतलब है 6/10, मतलब 10 पार्ट्स में से 6। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 0.6, क्योंकि पूरा 1 तो है ही नहीं, सेंटीमीटर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसको 0.6 से शो करेंगे। उसके बाद आ रहा है फ्रॉक्स। हैव यू सीन फ्रॉक्स, क्या आपने फ्रॉक्स देखे हैं। वेयर, अगर देखे हैं तो फिर कहाँ पे देखे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉक्स हैव यू सीन, और अलग अलग टाइप के आपने कितने फ्रॉक्स देखे हैं। आर ऑल द फ्रॉक्स ऑफ द सेम लेंथ, क्या अगर आपने कोई फ्रॉक्स देखे हैं तो सबकी लेंथ सेम है। क्या ऐसा कभी होता है, हमने बहुत सारे फ्रॉक्स देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, राइट। ऐसा हुआ है कभी कि आपने जितने भी फ्रॉक्स देखे हैं सबकी लेंथ सेम है, नहीं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। हियर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखो एक है गोल्ड फ्रॉक और दूसरा है बुल फ्रॉक। तो इसमें आपको पिक्चर भी दिया हुआ है। देखो, दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो गोल्ड फ्रॉग्स है ना, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटे होते हैं, मतलब उसकी एक टाइप है जो सबसे छोटा हो।
इट्स लेंथ इज ओनली 0.9 सेंटीमीटर, मतलब पूरा 1 सेंटीमीटर भी नहीं। देखो ये सेंटीमीटर होगा, ये mm होगा, तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर भी नहीं है ना, 0.9 है, मतलब ओनली 9 mm। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 mm। अगर आपको पॉइंट में शो करना है तो 0.9 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? समझ में आया आपको? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें ये यहाँ पे mm लिखा हुआ है, तो आप 0.6 नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा? ओनली 6, बिकॉज ये यहाँ पे आप 0.6 लिखोगे तो आपको ये सेंटीमीटर में शो करना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे तो आपको क्या लिखा हुआ है? mm लिखा हुआ है, तो आप इसको सिर्फ किस में शो करेंगे? ओनली एंड ओनली mm। सो यू कैन राइट इट ओनली 6। यहाँ पे आपको सिर्फ 6 लिखना है। अब आई बुल फ्रॉग की बात। बुल फ्रॉग में क्या है? बट दिस इज अमंग द बिगेस्ट फ्रॉग। इट इज एज लॉन्ग एज 30.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आपको 0.9 mm बोला है, इसका मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होके 1 पे नहीं, 1 के आगे वाली जो लाइन होती है ना, उतना, मतलब हमारे एक नेल जितना, राइट। और ये जो बुल फ्रॉग है वो 30 सेंटीमीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो स्केल है ना हमारी 15 सेंटीमीटर की है। सेम अगर मैं 2 स्केल यहाँ पे रख दू सेम लेंथ की, 30 हो जाएगा, 15 + 15 30 हो जाएगा। तो ये उतने बड़े फ्रॉग्स होते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है। ये जो गोल्ड फ्रॉग है वो आपके नेल के ऊपर आ जाएगा, और ये वाला फ्रॉग है वो तो बहुत लंबा है, आपके हाथ में भी नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में क्या डिफरेंस है। इसको हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और इसको हम mm में मेजर करेंगे। नाउ यहाँ पे आपको कुछ गैस करना है। गेस हाउ मेनी सच फ्रॉग्स कैन सिट ऑन योर लिटिल फिंगर। अब गैस करो कि ऐसे आपकी ये जो छोटी फिंगर है उसमें कितने फ्रॉग्स आ सकते हैं। तो 1 2 3, ये स्मॉल फिंगर में भी 3 तो आ ही सकते हैं, राइट। नाउ सी हियर, व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन। 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है मैंने आपको बताया ना। 0.9 अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाया। देखिए 0.9 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर तो एक भी नहीं है, मीन्स 9 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 0.9 सेंटीमीटर मीन इट इज द सेम एज 9 मिलीमीटर। ओके, वी कैन ऑल्सो से दिस इज 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 9th पार्ट। नाउ सो 30.5 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम सेंटीमीटर बोलेंगे, इसको हम mm बोलेंगे, बिकॉज पॉइंट इज गिवन। पॉइंट के आफ्टर जो है वो mm है, पॉइंट के बिफोर जो है वो सेंटीमीटर है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ओके, क्या हो जाएगा इसका? 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अबाउट हाउ मेनी फ्रॉग of the big frogs will fit on the 1 centimeter scale, 1 meter scale। बुल फ्रॉग है, राइट। और अगर आपके पास 1 मीटर की स्केल है तो उसमें कितने फ्रॉग्स आ जाएंगे? जैसे देखो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, राइट। अभी एक बुल फ्रॉग है, उसकी लेंथ ऑन एन एवरेज हम सोचे तो 30 सेंटीमीटर प्लस और 30 प्लस 30, तो ये 30 प्लस 30 प्लस 30 तो 90 सेंटीमीटर तो हो ही गया। तो 3 फ्रॉग्स तो 100 सेंटीमीटर में, मतलब 1 मीटर की जो स्केल है उसमें 3 फ्रॉग्स तो आ ही सकते हैं, राइट। कितने फ्रॉग्स आ सकते हैं? 3 फ्रॉग्स। तो आज हमने जितना भी किया है, कुछ एक्सरसाइजेज हमने टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 10 में की है, और चैप्टर नंबर 9 की लिथो की भी एक्सरसाइजेस फिनिश की है। तो आपको क्या करना है? हमने जो भी किया है आपको लिथो में और टेक्स्ट बुक में फिनिश कर लेना है। थैंक यू।